हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं अनिल कुमार। एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सुपर टारगेट में। दोस्तों, अनुपात समानुपात या रेशियो प्रपोर्शन से संबंधित पार्ट 1 से लेकर पार्ट 5 तक का वीडियो मैंने आपको दे दिया है। आशा और उम्मीद करता हूं कि आपने उन सभी वीडियो को एक बार देख लिया होगा और उनसे आपको सीखने को काफी कुछ नया मिला होगा। और यदि आपने उन वीडियो को अभी तक नहीं देखा है तो सबसे पहले हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए और उन सभी वीडियो को एक बार अच्छे से देख लीजिए ताकि आज का पार्ट 6 का वीडियो आपको समझ में आए। दोस्तों, आज मैं आपको अनुपात समानुपात का छठा वीडियो लेकर आ रहा हूं और इस छठा वीडियो के अंतर्गत आने वाले सभी सवालों के टॉपिक का नाम है आय व्यय बचत पर आधारित प्रश्न। यानी आज के हर सवाल में आय पूछेगा, आय मीन्स इनकम, कमाई पूछेगा, व्यय भी पूछ सकता है, व्यय मीन्स खर्च पूछ सकता है, बचत मीन्स बंदा बचाता कितना है ये भी आपसे पूछ सकता है। यानी आज के हर सवाल में आय व्यय बचत की बात होने वाली है। तो दोस्तों, आज के सवालों से काफी कुछ नया सीखने को मिल सकता है, आपको काफी मजा भी आने वाला है प्रश्नों को लगाने के लिए। बताना चाहता हूं कि इन सभी प्रश्नों को लगाने का कुछ न कुछ ट्रिक भी है जिसको देखते ही आप लगा देंगे, लेकिन वो ट्रिक धोखा भी आपको दे सकता है, क्योंकि जैसे ही प्रश्न थोड़ा सा कठिन होता है आय व्यय वाला, वो सारे के सारे ट्रिक दम तोड़ देते हैं। इसके लिए दोस्तों मैं आपके लिए ऐसा तरीका लेकर आया हूं जो कि आसान प्रश्न हो चाहे कठिन प्रश्न हो, सब पर काम करेगा। इसके लिए प्लीज वीडियो के साथ अंत तक बने रहिएगा, वीडियो छोड़कर कहीं जाइएगा नहीं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए तथा बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, नहीं तो हमारे आने वाले लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको नहीं मिल पाएगा। आइए कुछ नया सीखते हैं। आइए दोस्तों, पहला सवाल स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न है, राम और श्याम की आय में 3 संबंधी 2 तथा उनके व्यय में 2 संबंधी 1 का अनुपात है। मैंने बताया था आय का मतलब इनकम होता है, इनकम मतलब कमाई, और व्यय का मतलब खर्च होता है, कमाने के बाद जो इंसान खर्च करता है। तथा प्रत्येक व्यक्ति 4000 रुपए की बचत करता है। प्रत्येक का मतलब राम भी 4000 रुपए बचाता है और श्याम भी 4000 रुपए बचाता है। बताइए राम की आय कितनी होगी। दोस्तों, इस प्रश्न को अगर आप ट्रिक की मदद से लगाएंगे तो बहुत ही जल्दी से लग जाएगा, बहुत जल्दी से लग जाएगा। लेकिन अगर प्रश्न में थोड़ा सा भी कठिनपन आ गया, प्रश्न में थोड़ा सा भी घुमाव आ गया तो ट्रिक दम तोड़ देगा। तो मैं आपको कोई गुमराह नहीं करना चाहता वो ट्रिक दिखाकर, मैं आपको कॉन्सेप्ट बेस बताऊंगा प्रश्न, ताकि आपको समझ में आ जाए। प्रश्न सरल हो चाहे कठिन हो, आप उसी मेथड से लगा लें। आइए मैं बताता हूं सबसे पहले क्या करना है। राम और श्याम की आय में 3 संबंधी 2 का अनुपात है, तो आप तुरंत मान लीजिए कि राम की जो आय है वो 3x है और श्याम की जो आय है वो 2x है। अब लगा है दोनों के बीच में अनुपात, अनुपात का मतलब बटा होता है, तो आप तुरंत लिखेंगे 3x बटा 2x। अब ये आय में हो गया अनुपात। कमाई, कमाई में 2 चीजें होती है, एक व्यय होता है और दूसरा बचत होता है। अगर कमाई में से आप व्यय घटाएंगे तो बचत मिल जाएगा, कमाई में से बचत घटाएंगे तो व्यय मिल जाएगा। दोस्तों, आय 3 संबंधी 2 के अनुपात में दिया है और प्रत्येक व्यक्ति 4000 रुपए की बचत करता है। तो अगर कमाई 3x है, इसमें से अपना वो बचत घटा 4000, ये बंदा भी अपना बचत घटा है, तो उसके बाद व्यय ही तो बचेगा। यानी कि अगर आप अपने कमाई में से अपने बचत को अगर घटा दें तो आपके पास क्या बचेगा, व्यय बचेगा, मतलब कितना खर्च कर रहे थे। तो खर्चे का अनुपात कितना है, 2 संबंध 1, भाई कमाई माइनस बचत बराबर खर्चा 2/1। अब बस आपको तिरछा गुणा करना है। 1 का गुणा इस पूरे में करिए, 2 का गुणा इस पूरे में करिए। चलिए किया जाए। 1 का गुणा 3x में करेंगे तो 3x हो जाएगा, माइनस 1 का गुणा 4000 में करेंगे तो 4000 बराबर 2 का गुणा 2x में करेंगे तो 4x हो जाएगा, माइनस 2 का गुणा 4000 में करेंगे तो 8000। अब इसको आप पक्षांतर कर दीजिए, ये देखिए 3x है, ये देखिए 4x है, अगर आपस में घट जाएगा तो केवल x हो जाएगा। ये -4000 है, उधर जाएगा तो +4000 हो जाएगा।
लेकिन यहाँ माइनस लगा है, इसकी वजह से वो घट जाएगा 4। ठीक है, तो x का मान आ गया 4000। तो अगर x का मान 4000 हो गया, एक x में अगर 4000 है, तो आपसे पूछ रहा है राम का कमाई बताइए। तो भाई राम का अगर इनकम निकालना है आपको, तो राम का इनकम 3x है। एक x में अगर 4000, तो 3x में कितना होगा, 3 गुणे 4000, यानी 12000 रुपया राम का कमाई हो गया। अगर श्याम का पूछता है तो एक x में 4000, तो 2x में कितना हो जाएगा, 8। इस तरह से आप इसे लगाएंगे। आइए मैं ऐसा ही आपको इसी तरह से एक और एग्जाम्पल दिखाता हूं ताकि आपको और बेहतर समझ में आ जाए। आइए दोस्तों, दूसरा प्रश्न स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न बिल्कुल उसी तरह से है जैसे मैंने पहला आपको बताया था, उसी तरह का एक प्रश्न और आ गया है स्क्रीन पर। यदि ए और बी की आय में, आय मींस कमाई में 3:2 का अनुपात तथा उनके व्यय में 5:3 का अनुपात है, यदि प्रत्येक 2000 रुपए की बचत करते हो तो बी की आय कितनी है। इसके लिए सबसे पहले आप लिख लेंगे ए और बी का इनकम कितना है, 3x और 2x। अनुपात का मतलब बटा होता है, तो आप लिखेंगे 3x बटा 2x। अब आप आय में से अगर बचत घटा दें, एक बार फिर से, अगर आप आय में से, आय मींस कमाई में से अगर आप बचत घटा दें तो आपको क्या मिलेगा, व्यय मिलेगा। इसी फंडे का इस्तेमाल करके, और ये फंडा कोई गलत फंडा नहीं है, ये बेसिक है। अरे भाई, इंसान अगर कमाता है तो उसमें दो ही काम तो करता है, एक खर्च करता है और दूसरा बचाता है। तो अगर आप उस कमाई में से उसके बचत को घटा देंगे तो बदले में खर्च ही तो दिखाई देगा। तो ये आपका ए और बी का कमाई हो गया और प्रत्येक बचाते कितना है, 2000 रुपया। तो कमाई में से मैंने उसका बचत 2000 रुपया ऐसे घटा दिया, और जैसे ही बचत घटाऊंगा खर्चे का अनुपात 5:3, यानी 5/3 होगा। अब इसके बाद क्रॉस गुणा करते हैं। गुणा करते समय ध्यान दीजिएगा, शॉर्टकट करना है, ज्यादा चीजें दिखानी नहीं है। पहले आप x को डील कर लीजिए, 3 का गुणा x वाले में करिए, 3 3 का कितना हो गया, 9x हो गया। 5 गुणा 2x में करिए, 5 गुणा 10x हो गया। तो इधर 9x और इधर 10x हटा दीजिए, कितना आ जाएगा, x। अब उसके बाद 3 का गुणा 2000 में करिए, 6000 हो गया। 5 का गुणा 2000 में करिए, 10000 हो गया। तो इधर 6000, इधर 10000, घटा दीजिए, कितना आ जाएगा, 4000। तो x का मान अगर 4000 आ गया तो बी बाल का आय बताइए। तो बी बाल का कमाई 2x है, एक x में अगर 4000 है तो 2x में कितना होगा, 8000 होगा। ध्यान रखिएगा, जो मैंने तिरछा गुणा किया है तो कैसे किया है और मैंने क्या क्या बोला है, उस चीज को दोबारा बैक करके एक बार और सुनिएगा तो बेटर समझ में आएगा आपको। सवाल ये उठता है कि सर जी, अगर मान लीजिए कि ऐसे ही 2 व्यक्ति दिए रहे और उनका आय का अनुपात और व्यय का अनुपात दिया रहे, परंतु जो एक जैसा बचा रहे हैं, दोनों की बचत अगर एक जैसी है, अगर वही बचत दोनों का अलग अलग हो, तब कैसे लगेगा। घबराइए मत। अगर आप ट्रिक से लगा रहे होते तो जैसे ही दोनों का बचत अलग अलग आता, वो ट्रिक दम तोड़ देता। लेकिन अगर आप इस मेथड से लगा रहे हैं, दोनों का बचत अगर अलग अलग दिया तब भी ऐसे ही लगेगा। आइए मैं आपको दिखाता हूं। आइए दोस्तों, स्क्रीन पर एक और प्रश्न आ चुका है। तीसरा प्रश्न है, ए और बी की आय में 5:3 तथा उनके व्यय में 9:5 का अनुपात है। यदि वे क्रमशः 1300 और 900 रुपए बचाते हो तो प्रत्येक की आय बताइए, प्रत्येक का इनकम बताइए। बिल्कुल उसी तरह से लगाएंगे आप। सबसे पहले आप कह देंगे ए और बी का जो इनकम है वो 5x और 3x के अनुपात में है। अनुपात का मतलब बटा होता है, आप लिख लेंगे 5x बटा 3x। आय में से अगर आप बचत घटाएंगे तो आपको व्यय मिल जाएगा। तो बचत दोनों का अलग अलग लिखा है, तो पहले बंदे में से बचत घटा दीजिए, दूसरे बंदे के आय में से भी बचत घटा दीजिए। जैसे ही आय में से बचत घटेगा, व्यय का अनुपात आ जाएगा 9/5। अब इसके बाद तिरछा गुणा करना है, थोड़ा जल्दी से तिरछा गुणा करना है। 5 का 5x में गुणा करेंगे तो 25x हो जाएगा, ठीक है। 9 का जब 3x में गुणा करेंगे तो 27x हो जाएगा। तो 25x 27 से घटा देंगे
2x हो गया। अब संख्या गुणा करिए, 5 का 13 गुणा करो, 13 पचे 6500, 9 9 8100, तो 8100 और 6500 घटा दीजिए, कितना आएगा? 11 5 गया 6, 7 में 6 गया, 7 में 6 गया 1, यानी 1600। घटाने तो कितना आ गया? 1600। 2 से काट दीजिए, x का मान कितना आ गया? 800। आपसे पूछा है प्रत्येक की आय बताइए, मतलब दोनों कितना कितना कमाते हैं। तो एक x में अगर 800 है तो 5x में कितना होगा? 5 गुणे 800, यानी 5 8 40, 4000 होगा। एक x में अगर 800 है तो 3x में कितना होगा? 3 गुणे 800, यानी 3 बाटे 2400 रुपया होगा। तो दोनों का आय भी निकाल दिया आपने। आइए एक और मैं इसी तरह का प्रश्न आपको दिखाता हूं। आइए दोस्तों, उसी तरह का एक और प्रश्न आ चुका है स्क्रीन पर। प्रश्न है, यदि A और B की आय में 5 संबंधी 6 तथा उनके व्यय में 3 संबंधी 4 का अनुपात है, यदि वे क्रमशः 1800 तथा 1600 रुपए बचाते हो तो प्रत्येक की आय कितनी है? बिल्कुल उसी तरह से लगाएंगे। आप पहले कंफर्म कर लीजिए कि A और B का जो आय है वो 5x और 6x के अनुपात में है। अनुपात का मतलब बटा होता है, आप लिख सकते हैं 5x बटा 6x। आय में से जब हम बचत घटा देंगे, प्रत्येक का बचत 1800 और 1600 है, तो जब बचत घटा देंगे तो हमें व्यय का अनुपात 3 बटा 4 प्राप्त हो जाएगा। बस तिरछा गुणा करिए, x की वैल्यू निकालिए, आंसर आ गया। 4 का गुणा 5x में करो, 4 5 20x हो गया, यहां लिखे रहिए। 3 का गुणा 6x में करिए, 3 6 18x हो गया, तो 20x और 18x घटा दीजिए, 2x। ठीक है, अब देखिए 18 चौक 72 हो गया, 16 यहाँ 48 हो गया, तो 7200 और 4800 घटाइए। 12 में 8 जाएगा तो 4 बचेगा, 6 में से 4 जाएगा तो 2, यानी 2400। तो 2400 घटाने का तो 2x में 2400, तो 1x में कितना आएगा? 1x में 1200 आ जाएगा। अब जिसका पूछ रहा है उसमें गुणा कर दीजिए आप। तो दोस्तों 1x में अगर 1200 है तो 5x में 12 25 60, 6000 हो जाएगा। 1x में 1200 तो 6x में कितना होगा? 12 6 7200 हो जाएगा, यानी दोनों की आय आ गई 6000 और 7200। सवाल ये उठता है कि अगर मैं बताऊं आपको कि इस प्रश्न में 2 ही बंदे का नाम दिया है, अगर आपके दिमाग में ये सवाल चल रहा है कि सर जी अगर 2 से ज्यादा बंदे आ जाएं, मतलब A B के साथ C भी अगर आ जाए तब भी क्या ऐसे लगेगा? नहीं दोस्तों, तब थोड़ी सी मुश्किल हो जाएगी, तब ऐसे नहीं लगेगा। बताना चाहूंगा तब इससे और भी आसान तरीके से लगेगा। अगर 2 से ज्यादा व्यक्ति अगर आ गए आय व्यय वाले प्रश्न में तो इससे भी आसान तरीके से लगेगा। बस आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि आय क्या है, व्यय क्या है, बचत क्या है। मैंने आपको बताया था कि आय सबसे बड़ी चीज हो गया, इसमें 2 चीज होता है, व्यय और बचत, यानी खर्चा और बचत जब जोड़ेंगे तो आय आता है। फिर कमाई अगर बड़ा चीज है तो आय में से अगर आप बचत घटा देंगे तो आपको व्यय मिल जाएगा, या फिर आप आय में से व्यय घटा देंगे तो आपको बचत मिल जाएगा। ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। अगर ये चीजें आपको पता है तो सवाल जल्दी से लग जाएगा। तो अगर 2 से ज्यादा बंदे आ जाए तो उसे कैसे लगाएंगे, आइए मैं वो भी आपको सिखाता हूँ। आइए दोस्तों, स्क्रीन पर एक और प्रश्न आ चुका है। प्रश्न है, ABC के मासिक वेतन में 2 संबंधी 3 संबंधी 5 का अनुपात है। यदि C का वेतन A के वेतन से 1200 रुपया अधिक हो तो B का वार्षिक वेतन क्या होगा? अब देखिए इसमें 3 व्यक्ति आ गए तो घबराने की बात नहीं है। यहाँ लिखा है ABC के वेतन में क्या अनुपात है? 2:3:5, यानी A कमाता है 2 हिस्सा, B कमाता है 3 हिस्सा, C कमाता है 5 हिस्सा। फिर कह रहा है यदि C का वेतन A के वेतन से 1200 अधिक हो। मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि जब भी कहे कम है, जब भी कहे अधिक है, इसका मतलब होता है दोनों व्यक्ति के बीच का डिफरेंस। तो कह रहा है C का वेतन A के वेतन से 1200 अधिक है। तो आप देखिए C का वेतन है कितना? 5x, और A का वेतन कितना है? 2x। तो क्या C का वेतन A के वेतन से अधिक है? बिल्कुल अधिक है। C कमाता है 5x, A कमाता है 2x।
तो दोनों में कितने का डिफरेंस है? 3x का डिफरेंस है। और रुपए में कितने का डिफरेंस है? 1200 रुपए का डिफरेंस है। तो 3x में अगर 1200 है तो 1x में कितना होगा? 1x में होगा 400 रुपया। कह रहा बी बाल का वार्षिक वेतन ज्ञात कीजिए। तो 1x में अगर 400 है तो बी बाल का वेतन कितना है? 3x है। बी बाल का वेतन है 3x। 1x में यदि 400 है तो 3x में होगा 3 गुणे 400, यानी बी बाल का वेतन कितना हो गया? 1200। लेकिन ये 1200 वेतन मासिक है, 1 महीने का है, क्योंकि जो अनुपात आपने उठाया है वो मासिक अनुपात उठाया है। तो बी बाल अगर 1 महीने में 1200 कमाता है तो 1 वर्ष में कितना कमाएगा? तो 1200 गुणे 12 कर दीजिए, 12 बार हम 144 होता है, 2 जीरो बढ़ा दीजिए, यानी 14,400 रुपए को कमाता है। आइए ऐसा ही मैं आपको एक और प्रश्न दिखाता हूँ। अगला प्रश्न है दोस्तों, ए बी सी की आय में 3 संबंधी 7 संबंधी 4 का अनुपात है और उनके व्यय में 4 संबंधी 3 संबंधी 5 का अनुपात है। यदि ए का आय और बचत क्रमशः 2400 तथा 300 रुपया हो तो बी तथा सी का बचत कितना होगा? सवाल देखने में डरावना लग रहा होगा, लेकिन घबराइए मत, लगेगा चुटकियों में ही। बस खाली आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा, वीडियो के साथ बने रहिए। बंदे 3 है यहाँ पर, ए बी सी, और उनके आय का अनुपात कितना है? आय का अनुपात दिया है 3:7:4, और उनके व्यय का अनुपात कितना है? 4:3:5। अब लिखा है ए का जो आय है 2400 है तथा ए का जो बचत है वो 300 है। तो ए का कमाई कितना है? ए का आय कितना है? 2400, और हिस्से में ए कितना कमाता है? 3 हिस्सा। तो जरा आप सोचिए कि 3 हिस्सा में अगर 2400 कमा रहा है ए, तो एक हिस्सा में कितना कमाएगा? 800। तो अगर एक हिस्सा में 800 कमा रहा है, आय है, तो 4 हिस्सा में कितना होगा? 3200। एक हिस्सा में अगर 800 है तो 4 हिस्सा 3200 होगा। एक हिस्सा में अगर 800 है तो 7 हिस्सा में 8 सते 5600 होगा। एक हिस्सा में अगर 800 है तो 3 हिस्सा में 2400 होगा। यानी तीनों का आय आ गया। ए कितना कमाता है? 2400, बी कितना कमाता है? 5600, सी कितना कमाता है? 3200। तीनों का आय आपने निकाल दिया। अब व्यय की बारी, क्योंकि भाई हमसे बचत पूछा है ना। बचत कब आएगा? जब आप आय में से व्यय घटाएंगे तब आपको बचत मिलेगा। तो आय तो निकल गया, अब व्यय निकालिए। व्यय निकालेंगे तब ना, ये तो व्यय का हिस्सा दिया गया है। एक हिस्सा में कितना कैश है अगर वो पता चल जाएगा तो 4, 3, 5 हिस्से की वैल्यू आ जाएगी। तो एक और हिंट दिया है कि ए का जो बचत है वो 300 रुपया है। अब जरा देखिए ए कमाता कितना था। अगर ये कमा रहा है 2400 रुपया और 300 बचा रहा है तो खर्च कितना कर रहा होगा? 2100 रुपया, यानी 4 हिस्सा में 2100 रुपया आ गया। तो अगर 4 हिस्सा में 2100 आ रहा है तो एक हिस्सा में कितना आएगा? 2100 में आप 4 से भाग देके निकाल दीजिए। 4 पचे 20 होगा और 4 पचीस 100 होगा, यानी एक हिस्सा में कितना आएगा? 525 रुपया। तो एक हिस्सा है 525, तो 5 हिस्सा में कितना आएगा? गुणे 5 करके निकाल लीजिए। 5 पचे 25, 5 दूना 10, 2 12, 5 पचे 25, 1 26, यानी 2625 आ जाएगा। एक हिस्सा है 525, तो 3 हिस्सा में कितना आएगा? तो 525 गुणे 3 करके निकाल लीजिए। 5 3 15, 5 दूना 15 हो गया, 3 दूना 6 1 7, 3 बचे 15, यानी 1575 हो गया। तो भाई साहब ए का आय भी आ गया, ए का बचत भी आ गया, बी का आय भी आ गया, बी का बचत भी आ गया, सी का आय भी आ गया, सी का बचत भी आ गया। अब आपसे पूछ रहा है बी तथा सी का बचत कितना होगा। अगर बी का बचत पूछ रहा है तो बी का बचत निकालने के लिए
आपको आय में से व्यय घटा देना होगा तो आपको बचत प्राप्त हो जाएगा। मतलब कमाता कितना है उसमें से खर्च कितना करता है वो अगर घटा देंगे आप तो आपको बचत मिल जाएगा। तो बी बाल का अगर बचत निकालना है तो बी बॉल कमाता कितना है 5600 रुपया, उसमें से खर्च कितना करता है 1575 रुपया। अगर ये आप 5600 में से 1575 घटा देंगे तो आपका आ जाएगा 4025 रुपया। ठीक है। उसी तरह से आपसे पूछ रहा है सी का बचत कितना होगा। तो बचत अगर निकालना है तो आय में से खर्च घटा दीजिए, आय में से खर्च घटा दीजिए। तो सी का आय कितना है 3200 रुपया, सी का खर्च कितना है 2625 रुपया। तो आप 3200 में से 2625 घटाएंगे तो आएगा 575 रुपया। तो इस तरह से दोस्तों आपने बी और सी का बचत निकाल लिया है। आइए दोस्तों आज का अंतिम प्रश्न देख लिया जाए। प्रश्न है ए बी सी की आयों में 5 संबंधी 3 का अनुपात है और उनके व्यय में 8 संबंधी 5 संबंधी 2 का अनुपात है। यदि सी का व्यय 2000 हो तथा बी का बचत 700 रुपया हो तो ए की बचत क्या होगी। बिल्कुल वैसे ही लगाएंगे आप। अगर एक हिस्सा आय का मान मालूम हो जाए तो पूरे आय की वैल्यू निकल जाएगी। एक हिस्सा में व्यय कितना है अगर वो पता हो जाए तो पूरे व्यय की वैल्यू पता हो जाएगी। और आपसे पूछ रहा है बचत, तो मैंने आपको बताया था कि अगर आप आय में से खर्च को घटा देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा बचत मिल जाएगा। इसी फंडे से हम मैं लगा देता हूं। आइए दिखाता हूं मैं आपको। 3 बंदे हैं ए बी सी, उनके आय का अनुपात कितना है 5-3, ये आय का अनुपात है ध्यान दीजिएगा आप। और उनके व्यय का कितना अनुपात है 8-5-2। सी का आय नहीं दिया है, कोई दिक्कत नहीं, सी का पूछ भी नहीं रहा, जैसे सवाल है वैसे मैंने लिख दिया है यहाँ पर। ठीक है। ए बी सी के आय में 5-3 और यहाँ पे कुछ नहीं दिया है, कोई बात नहीं। फिर व्यय का आपको अनुपात दे दिया है 8-5-2। फिर यहाँ पे लिखा है सी का खर्चा जो है 2000 है। तो सी का खर्च में हिस्सा कितना है, ये ए है, ये बी है और ये सी है। तो सी का खर्च अगर 2 हिस्सा है और रुपए में सी का खर्च 2000 है तो 2 हिस्सा में 2000 रुपया। तो एक हिस्सा में कितना होगा 1000। तो एक हिस्सा में 1000 तो 8 हिस्सा में 8000 हो गया, 5 हिस्सा में 5000 हो गया और 2 हिस्सा में 2000 हो गया। देखा, अगर एक हिस्सा में कितना खर्च होता है ये पता हो जाए तो पूरे खर्चे की वैल्यू निकल गई। अब बचा आय, तो आय वाले में वही टेक्निक लगाइए कि एक हिस्सा में कितना कमाई होता है, तो 5 हिस्सा और 3 हिस्सा की कमाई भी निकल जाएगा। आइए दिखाता हूं। अगला क्लू दिया है कि बी बाल बचाता कितना है 700 रुपया, अभी बाल उड़ाता कितना है 5000। तब 5000 खर्च कर दिया, 700 बचा लिया, यानी कमाता कितना था 5700। क्योंकि हम जानते हैं कि व्यय यानी खर्चा और बचत इन दोनों को अगर जोड़ देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा आय मिल जाएगा। तब बी बाल जो है 5000 रुपया खर्च करता है, अब बी बाल जो है 700 रुपया बचत करता है, यानी बी बाल कमाता कितना है 5700। तब बी बाल का कमाई कितना है 3 हिस्सा। तो बाबू 3 हिस्सा में अगर 5700 होगा तो एक हिस्सा में 1900 न होगा, तो एक हिस्सा में 1900, तो 5 हिस्सा में कितना 19 पचे 9500 हो गया और 19 या 5700 हो गया। पूछ रहा है ए कितना बचाता है, तो बचत निकालने के लिए कमाई में से खर्चा घटाना होगा। ए का बचत ज्ञात कीजिए। तो ए का कमाई कितना है 9500, ए का खर्चा कितना है 8000, तो ए बचाएगा कितना 1500 रुपया। तो
तो दोस्तों मेरे हिसाब से आपको आज का वीडियो में आय व्यय बचत निकालना आ गया होगा। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर अगर आप हमारे नए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मुलाकात फिर होगी अनुपात समानुपात के एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए